डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोग ये सीखेंगे कि फॉर्म डेटा को किस तरह से वैलिडेट किया जाता है। फॉर्म वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म मौजूद है जिसमें बहुत सारे इनपुट फील्ड्स मौजूद हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, और इसी तरह हमारे पास रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन के फील्ड्स मौजूद हैं। और यहाँ पर हमें एक वैलिड डेटा चाहिए है। जब तक यूजर वैलिड डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक यूजर को एरर मैसेज यूजिंग डायलॉग बॉक्स शो कराते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी तक यूजर ने नेम के फील्ड में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की और सबसे पहला फील्ड यही है। जो ही यूजर सबमिट के बटन को क्लिक करेगा तो एक एरर मैसेज शो होगा जिसमें यूजर को मैसेज दिया जाएगा कि प्लीज प्रोवाइड नेम, और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर फोकस हो जाएगा इस इनपुट फील्ड में। यह देखें, हमने सबमिट के बटन को क्लिक किया और यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हुआ, प्लीज प्रोवाइड यूर नेम। अब अगर यूजर नेम में कोई इनवैलिड वैल्यू दे देता है, फॉर एग्जांपल नेम की लेंथ कम से कम 3 होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे जो है कम लेंथ का नेम है वो है अली, और अली 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर यूजर सिर्फ एक कैरेक्टर में नेम लिख दे तो अभी भी एरर मैसेज शो होना चाहिए। ये देखें, नेम लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ओके। और अब अगर यूजर कोई इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, फॉर एग्जांपल 9 8 लिख देता है, डिजिट्स भी कोई नेम का पार्ट नहीं होते, नेम इंग्लिश अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये भी एक इनवैलिड नेम है। अब अगर हम सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो एक और एरर मैसेज शो होगा इस डायलॉग बॉक्स में, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज प्रोवाइड वैलिड नेम। अब फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पर एक वैलिड नेम प्रोवाइड कर देता है AFTAB, ये एक वैलिड नेम है, तो अब नेम के सिलसिले में कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पासवर्ड का फील्ड एम्प्टी है, यहाँ पर यूजर ने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो यहाँ पर पासवर्ड के सिलसिले में एरर मैसेज शो होगा कि प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। ये देखें, प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। अब अगर हम यहाँ पर एक पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 और सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो एक और एरर मैसेज हुआ कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। जब तक आपके पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर्स नहीं होगी तब तक आपका एरर मैसेज आता रहेगा इसी पासवर्ड फील्ड के मुतालिक, और डेटा सबमिट नहीं हो सकेगा। अब हम इसमें कोई भी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसकी लेंथ 8 है, तो ये वाला फील्ड अब हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर वैलिडेशन एरर नहीं आएगा, बल्कि अब हमारा जो एरर मैसेज आएगा वो कंफर्म पासवर्ड के सिलसिले में आएगा, प्लीज प्रोवाइड कंफर्म पासवर्ड। और अगर आप एक कंफर्म पासवर्ड में कोई भी वैल्यू देते हैं जो इस पासवर्ड से मैच नहीं करती तब भी एरर मैसेज आएगा। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड्स आर नॉट सेम। तो यहाँ पर आपका कंफर्म पासवर्ड में जो वैल्यू है वो पासवर्ड के साथ मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और एरर मैसेज आ गया कि प्लीज प्रोवाइड ईमेल, और अगर आप एक इनवैलिड ईमेल प्रोवाइड करते हैं, अली लिख देते हैं, तो आपको पता है ये इनवैलिड जो है वो ईमेल है। अब आपके सामने जो एरर मैसेज शो होगा उसमें लिखा होगा प्लीज प्रोवाइड करेक्ट ईमेल। ये आप देख सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट ईमेल आईडी। और अगर हम यहाँ पर ईमेल वैलिड प्रोवाइड कर दें aftab@gmail.com, तो अब यहाँ पर एरर मैसेज आएगा कि प्लीज सिलेक्ट यूर जेंडर। ये देख रहे हैं, प्लीज सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर हम जेंडर सिलेक्ट करते हैं। अब जिप कोड के बारे में जो है वो एरर मैसेज आएगा, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड जिप कोड इन द फॉर्मेट, और ये 5 डिजिट्स के फॉर्मेट पर मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं ABC, तो ये इनवैलिड है अभी भी। यहाँ पर आप लिख देते हैं ABCDE, 5 इसकी लेंथ है। अब लेंथ के हिसाब से तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए, और ये देख रहे हैं कि अभी तक ये वैलिड डेटा नहीं है, तो एरर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर लेट्स से हम लिखते हैं 2 3 4 5 6, तो अब ये वाला मसला फिक्स हो गया है, जिप कोड वाला। अब यहाँ पर एक और एरर मैसेज आया, प्लीज प्रोवाइड योर कंट्री। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से कंट्री सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान,
तो अब आपका फॉर्म का डेटा बिल्कुल वैलिड है और अब ये सबमिट हो जाएगा और एरर मैसेज नहीं आएगा बल्कि सक्सेस का मैसेज आएगा, फॉर्म डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाऊंगा कि ये फॉर्म वैलिडेशन का कोड किस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास ऑलरेडी तमाम कोड मौजूद है, ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है इसके बारे में तफसील के साथ डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने कोड मौजूद है वैलिडेट फॉर्म डेमो डॉट HTML के पेज में। इस कोड को हम जो है वो डिस्कस करते हैं और सबसे पहले फॉर्म डिजाइन की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप देखें बॉडी में एक टैग मौजूद है फॉर्म का नेम है माई फॉर्म। फिर एक इवेंट की बात हो रही है कि जब भी डेटा सबमिट होगा, यानी इस फॉर्म में एक ऐसा बटन मौजूद है जिसकी टाइप सबमिट है, जब भी उस पर क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन जिसका नाम है वैलिडेट। ये फंक्शन या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो डेटा सबमिट हो जाएगा और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो डेटा सबमिट नहीं हो सकेगा। अब डेटा सबमिशन जो है वो हम किसी और कंप्यूटर पे करते हैं, यहाँ से किसी और कंप्यूटर पे डेटा सेंड किया जाता है और इस बात को हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास टेबल मौजूद है और उसमें मुख्तलिफ रोज हैं। पहली रो में आप देख रहे हैं कि 2 TDs हैं, एक TD में लेबल मौजूद है नेम का और दूसरे TD में इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इसका है नेम। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास पासवर्ड का फील्ड मौजूद है, इसकी टाइप पासवर्ड है, नेम है पासवर्ड। और यहाँ पर हमारे पास कंफर्म पासवर्ड का एक फील्ड मौजूद है, इसकी टाइप भी पासवर्ड है और इसका नेम है कंफर्म पासवर्ड। फिर आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल के लिए भी एक टेक्स्ट फील्ड मौजूद है। फिर जेंडर के लिए हमारे पास 2 रेडियो बटन्स हैं और इसका नाम जेंडर है, इसका नाम भी जेंडर है क्योंकि दोनों का एक ही ग्रुप है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक और टेक्स्ट फील्ड है जिप कोड के नाम से और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो नेम में वैल्यू मौजूद है वो जिप है। इसी तरह हमारे पास कंट्री की ड्रॉप डाउन मौजूद है, इसका नेम है कंट्री। सिलेक्ट ऑप्शन का आप देख सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। एक की वैल्यू है -1 जिसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चूज कंट्री। फिर वैल्यू 1 में आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, वैल्यू 2 है USA और वैल्यू 3 है UK। और आखिर में आपके पास यहाँ पर बटन मौजूद है जिसकी टाइप सबमिट है। जो ही इस सबमिट के बटन पे क्लिक होगा, ऐसा बटन जिसकी टाइप सबमिट होती है उसकी क्लिक पे जो इवेंट फायर होता है उसका नाम है ऑन सबमिट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये सारा कोड ऑन क्लिक के अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन क्लिक इक्वल्स और वैलिडेट का फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारा मकसद यह है कि हम एक और इवेंट के बारे में भी जान लें। ये इवेंट तब फायर होता है जब उस इनपुट टाइप को क्लिक किया जाता है जिसकी टाइप क्या होती है सबमिट। तो इसकी वैल्यू भी हमने सबमिट रखी हुई है। जो ही इस बटन पे क्लिक होगा तो ऑन सबमिट का इवेंट जो है वो कॉल होगा। इसकी कॉल पे आप देख रहे हैं एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है वैलिडेट और ये फंक्शन या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। यहाँ पर आखिर में इन ब्रेसेस के दरमियान या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर तो ट्रू होगा तो डेटा सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज डेटा सबमिट नहीं हो पाएगा। अब हम इस फंक्शन के मुतालिक डिस्कशन करते हैं कि इस फंक्शन में कौन सा कोड मौजूद है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ये फंक्शन ज़ाहिर है हमारे पास स्क्रिप्ट के टैग में मौजूद होगा और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है वैलिडेट। इसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है इफ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक फॉर्म मौजूद है जिसका नाम है माई फॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म का नाम है माई फॉर्म और उसमें एक फील्ड मौजूद है जिसका नाम है, यानी जिसके नेम की एट्रीब्यूट की वैल्यू ये नेम है। उसमें जो भी वैल्यू मौजूद है अगर वो वैल्यू एम्प्टी है यानी यूजर ने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो एक अलर्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें लिखा हुआ होगा प्लीज प्रोवाइड योर नेम और उसके बाद इस फील्ड पर फोकस कर देना है। कर्सर फोकस कर रहा होगा यहाँ पर, उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड है डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस का बिल्ट इन फंक्शन के वहां पर कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाए और अब ये फंक्शन रिटर्न फॉल्स, यहीं से ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, ज़ाहिर है ये फॉल्स रिटर्न करेगा और डेटा सबमिट नहीं हो सकेगा जब तक नेम के फील्ड में कोई वैल्यू यूजर प्रोवाइड नहीं करेगा, एम्प्टी होगी तो डेटा में जो है वो एरर मौजूद है और डेटा सबमिट नहीं हो सकेगा। उसके बाद एक और लाइन मौजूद है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। इसमें एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अब ये वाली लाइन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट में एक फॉर्म मौजूद है जिसका नाम है माई फॉर्म, उसमें एक फील्ड मौजूद है नेम, उसमें मौजूद वैल्यू को गेट किया जाए और अगर उस वैल्यू की लेंथ लेस देन 3 है, यानी उसमें मौजूद जितने भी करेक्टर्स हैं अगर वो 3 से कम करेक्टर्स हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर स्ट्रिंग मौजूद होगी, टेक्स्ट डेटा मौजूद होगा और उसकी लेंथ 3 से कम है तो एक और एरर मैसेज यहाँ पर मौजूद है, नेम लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 3 करेक्टर्स। और आप देख रहे हैं उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस का फंक्शन कॉल किया और यहीं से रिटर्न करा दिया फॉल्स। उसके बाद आप पासवर्ड के बारे में सीखें कि पासवर्ड को किस तरह से वैलिडेट किया जा रहा है। वेरिएबल पासवर्ड में हमने पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करा ली और वेरिएबल कंफर्म पासवर्ड में हमने कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू स्टोर करा ली। उसके बाद ये देखें, इसी जो वेरिएबल में वैल्यू है हम देख रहे हैं क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड का एरर मैसेज शो कराया जाएगा और यहीं से रिटर्न फॉल्स करा देंगे। यहाँ पर अगर आप फोकस करना चाहें इस पासवर्ड के फील्ड को तो आप ये लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, डॉट इस फील्ड का नाम है पासवर्ड, डॉक्यूमेंट में माई फॉर्म में एक फील्ड है जिसका नाम है पासवर्ड, उस पर फोकस कर दिया जाए यानी वहां पर कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दे। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर चेक मौजूद है वो ये है कि पासवर्ड की अगर लेंथ लेस देन 8 हो, इस वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट डेटा मौजूद है जो यूजर ने प्रोवाइड किया है अगर उसकी लेंथ 8 से कम है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 8 करेक्टर्स का एरर मैसेज आएगा और यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देगा ये फंक्शन। फिर 15 की लेंथ का चेक लगा हुआ है कि अगर पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 15 है तो यहाँ पर एक और मैसेज मौजूद है कि पासवर्ड लेंथ मस्ट नॉट एक्सीड 15 करेक्टर्स और यहीं से रिटर्न फॉल्स हो गया। फिर कंफर्म पासवर्ड की बात हो रही है कि अगर कंफर्म पासवर्ड में कोई भी यूजर ने वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो एक एरर मैसेज शो होगा, अलर्ट प्लीज प्रोवाइड कंफर्म पासवर्ड और यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इसको भी अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो बिल्कुल वही वाला तरीकाकार है, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने किया पेस्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि इस फील्ड का जो नेम है वो कंफर्म पासवर्ड है। यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखें इस फील्ड का नेम कंफर्म पासवर्ड है तो इस पर फोकस हो जाएगा यानी यहाँ पर कर्सर इस फील्ड में ब्लिंक करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद एक और चेक मौजूद है कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यूज मैच नहीं करती, दोनों सेम नहीं है, तो एरर मैसेज शो होगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड्स आर नॉट सेम और यहीं से कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू क्या रिटर्न होगी इस फंक्शन से, फॉल्स की। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास ईमेल को वैलिडेट करने का कोड लिखा हुआ है कि अगर ईमेल की कोई वैल्यू भी यूजर ने प्रोवाइड नहीं की तो एक एरर मैसेज शो होगा, प्लीज प्रोवाइड यूर ईमेल। उसके बाद ईमेल पे जो फील्ड है उस पर फोकस हो जाएगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल और फॉल्स रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन और अगला कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जहीं यहाँ से भी फंक्शन रिटर्न कर जाएगा वहीं तक कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू है वो फॉल्स है। फिर एक और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इफ के अंदर, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको छोड़ रहे हैं और यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद है डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जेंडर जीरो डॉट चेक। इससे मुराद ये है कि ये जेंडर का एक ग्रुप मौजूद है तो ये एक एरे बन जाता है, प्रोग्रामिंग में ये एक एरे बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का ग्रुप एक ही है जेंडर और ये जो वैल्यू है मेल की वैल्यू है वो एरे 0 में मौजूद होगी, जेंडर 0 में, और जेंडर 1 में जो वैल्यू मौजूद होगी वो फीमेल की होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है कि अगर इस फॉर्म में जो जेंडर ग्रुप है उसके 0 की वैल्यू चेक नहीं है, यहाँ पर नॉट से मुराद चेक नहीं है, यानी मेल वाला रेडियो बटन चेक नहीं है और
डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जेंडर वन डॉट चेक, यानी फीमेल वाला रेडियो बटन भी चेक्ड नहीं है। नॉट से मुराद यह है कि ये चेक्ड नहीं है, ये दोनों रेडियो बटन चेक्ड नहीं है, यानी यूजर ने जेंडर सिलेक्ट ही नहीं की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक और एरर मैसेज मौजूद है, अलर्ट प्लीज सिलेक्ट जेंडर, और यहीं से कंट्रोल रिटर्न होगा फॉल्स। फिर उसके बाद आपके पास जो कोड मौजूद है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डॉक्यूमेंट माई फॉर्म, यानी इस वेब पेज में माई फॉर्म का जो कंट्रोल है, टैग है, उसके अंदर एक फील्ड मौजूद है जिप का, अगर उसकी वैल्यू एम्प्टी है या उसमें यूजर ने जो भी वैल्यू प्रोवाइड की है वो इज नैन, यानी नॉट अ नंबर, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है। इज नैन आप लिखेंगे इसी तरह, और इसमें पैरामीटर में वो वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे जो आप वैलिडेट करना चाहते हैं कि नंबर है या नहीं है। अगर ये नंबर नहीं है या इस की वैल्यू की जो लेंथ है वो 5 के बराबर नहीं है, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा, यानी 5 की इक्वल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चेक भी फेल होता है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो आपने एक एरर मैसेज शो कराना है, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड जिप कोड इन द फॉर्मेट। और यहाँ पर आप जो भी यूजर फ्रेंडली मैसेज शो कराना चाहते हैं कि इट मस्ट बी 5 डिजिट्स लॉन्ग, वो आपकी मर्जी है, हमने हैश हैश के 5 दफा लिखा हुआ है। और उसके बाद जिप के फील्ड पे फोकस हो जाएगा, यानी कर्सर वहां पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा फंक्शन, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद कंट्री की वैल्यू को देखने के लिए कि यूजर ने चूज की है या नहीं की है, तो हमने ये वाला चेक लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन की जो वैल्यू है चूज कंट्री की वो है -1। तो जब तक यूजर ने कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर चूज कंट्री जो है वो शो हो रहा होगा, ये यहाँ पर। तो इससे मुराद यूजर ने अभी कोई कंट्री भी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, और जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या है, -1 है। अगर इसकी वैल्यू -1 है कंट्री के फील्ड की, तो आपने ये वाला एरर मैसेज शो कराना है, प्लीज प्रोवाइड योर कंट्री, और यहीं से कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। और अगर ये तमाम चेक्स पास हो जाते हैं तो फॉर्म डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और फंक्शन रिटर्न कराएगा ट्रू, और यहाँ पर ये फंक्शन खत्म हो गया वैलिडेट का। उसके बाद हमने दो फंक्शंस और लिखे हुए हैं जो ये चेक करने के लिए हैं कि यूजर ने जो इनपुट दी है नेम में। सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन को जो है डिस्कस कर लेते हैं, नेम वाले को। इफ नॉट इज अल्फा, तो अलर्ट प्लीज प्रोवाइड वैलिड नेम, यहाँ पर एक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इफ की कंडीशन के अंदर, और ये फंक्शन या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इज अल्फा यानी अगर वो इंग्लिश के कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल नहीं है तो तब एरर मैसेज आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला फंक्शन किस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा और किस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन है इज अल्फा। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं कि हमने नेम के वेरिएबल में वो वैल्यू जो है स्टोर कर ली जो यूजर इस फील्ड में प्रोवाइड करेगा नेम वाले में। उसके बाद हमने एक लूप लगाई और हमने करेक्टर बाय करेक्टर चेक करना है नेम में कि ये जो करेक्टर यूजर ने दिया है क्या वो ए से लेकर जी तक कैपिटल, या स्मॉल में ए से लेकर जी तक जितने भी करेक्टर्स हैं वही है, या वो वाला करेक्टर नहीं है, उसका ये वाला कोड है। ए टू जी कैपिटल में या ए टू जी स्मॉल में। अगर इनके दरमियान लाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये देखें अगर इनमें से कोई भी करेक्टर नहीं है, यहाँ पर हमने नॉट का ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो क्या रिटर्न कराएगा, फॉल्स। और अगर ये चेक पास हो जाता है, यानी इसमें पूरी स्ट्रिंग में आप लूप से चलाते हैं और करेक्टर बाय करेक्टर टेस्ट करते हैं कि ये तमाम करेक्टर्स अल्फाबेट्स ही हैं, तो अगर ये तमाम के तमाम अल्फाबेट्स ही हैं तो जाहिर है इफ के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा और फंक्शन यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। और अगर ट्रू रिटर्न होता है तो ये वाला एरर मैसेज नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होता है, यानी इज अल्फा की वैल्यू फॉल्स है, नॉट से ये मुराद है कि ये इज अल्फा जो है वो ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा, तो फिर जो एरर मैसेज होगा प्लीज प्रोवाइड वैलिड नेम का, ये यूजर को शो हो जाएगा। उसके बाद हमने ईमेल को वैलिडेट करने के लिए, वैलिड ईमेल के लिए एक और फंक्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वैलिडेट ईमेल का, यानी अगर ईमेल वैलिड नहीं है, यानी अगर ईमेल का फंक्शन फॉल्स रिटर्न करा रहा है, तो हमने एक मैसेज शो कराना है, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। और इसका कोड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वैलिडेट ईमेल के फंक्शन का। ये हमारे पास वैलिडेट ईमेल का फंक्शन मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ईमेल को जो भी यूजर ने प्रोवाइड की उस फील्ड में एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया ईमेल आईडी। फिर हमने ये देखना है कि एट द रेट का जो करेक्टर है उसकी पोजीशन क्या है,
ईमेल आईडी डॉट इंडेक्स आपका बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें बताएगा कि इसका करेक्टर का जो अल्फा का करेक्टर है इसकी पोजीशन क्या बन रही है। फिर हमने डॉट की पोजीशन देखनी है इस वाले करेक्टर की। आपको पता है कि ईमेल में डॉट भी मौजूद होता है और एट द रेट का करेक्टर भी मौजूद होता है। हमने डॉट की आखिरी अकरंस देखनी है। देखिए ईमेल ऐसी भी हो सकती है ना, मोहम्मद डॉट आफ्ताब एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम। तो डॉट दो दफा आया है, हमने पहले वाले डॉट को कंसिडर नहीं करना बल्कि लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट देखना है कि वो कहां पर मौजूद है। अब इन दोनों में हमारे पास पोजीशन मौजूद होगी एट द रेट की और डॉट की। यहाँ पर ये चेक लगा हुआ है कि एट द रेट की पोजीशन जीरो तो नहीं हो सकती, यानी ऐसे तो नहीं होता कि आपकी ईमेल स्टार्ट ही अल्फा से होती हो। अगर ऐसे हुआ तो ज़ाहिर ईमेल इनवैलिड है, तो हमने यहाँ से रिटर्न फॉल्स करा देना। या ऐसे भी नहीं होता कि जो आखिर वाला डॉट है वो एट द रेट की पोजीशन से पहले आ जाए। आखिर वाला डॉट हमेशा एट द रेट के करेक्टर के बाद होता है। जैसे मोहम्मद डॉट आफ्ताब एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, ये जो दूसरे वाला डॉट है आखिर वाला डॉट कॉम वाला वो एट द रेट के बाद है और इनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि लेस देन 2 नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान कम से कम एक करेक्टर मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, और अगर ऐसे है तो रिटर्न ट्रू, यानी क्या है, ईमेल वैलिड है। आप इस तरह भी ट्रू लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये है आपका ईमेल को वैलिड करने का कोड। और इस तरह हमने इस तमाम कोड को डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्म डेटा को किस तरह से वैलिडेट किया जाता है। इसका तमाम कोड इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा और आप उसको कॉपी कर सकते हैं और आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।